नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीभ कटी है भारत माता, मचा न पाती शोर। इस कविता को लिखा है हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन ने, जिनका जन्म 1911 में वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। सतलखा गांव उनका ननिहाल था, जबकि उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी गांव था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। गांव के लोग नागार्जुन को बचपन में ठक्कन मिश्र कह के पुकारते थे। ठक्कन पुकारे जाने के पीछे की कहानी ये है कि उनके पिता गोकुल मिश्र और उमा देवी को लगातार 4 संतानें हुई, लेकिन असमय ही वे सब चल बसी। ब्राह्मण गोकुल मिश्र अपने आराध्य भगवान शंकर के भक्त थे। उन्होंने देवघर जाकर बाबा वैद्यनाथ की यथाशक्ति उपासना की। समय आने पर उन्हें 5वीं संतान प्राप्त हुई, परंतु उनके मन में ये आशंका थी कि 4 संतानों की तरह यह भी कुछ समय में उन्हें ठग कर चल बसेगा। तभी से नागार्जुन को ठक्कन मिश्र कहा जाने लगा। कुछ समय बाद जब ठक्कन का नामकरण हुआ, तब बाबा वैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर बालक का नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। जब नागार्जुन 6 वर्ष के हुए, तब उनकी माता का देहांत हो गया। परिवार में कोई और न होने की वजह से ये अपने पिता गोकुल मिश्र के साथ अपने सगे संबंधियों के यहाँ एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते। समय जब शिक्षा अर्जित करने की हुई, तब नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ परंपरागत विधि से संस्कृत पाठशाला तरौनी, गन्नौली और पचगछिया में हुआ। इसके पश्चात वह काशी अर्थात बनारस से संस्कृत में आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। यहाँ से वह कलकत्ता चले गए और 1926 में उन्होंने काव्य तीर्थ की उपाधि पाई। कलकत्ता में ही साहित्य शास्त्राचार्य की उपाधि मिलने के बाद वे कोलंबो गए, जहां उन्होंने पाली भाषा और बौद्ध दर्शन का विशेष अध्ययन किया। श्रीलंका में रहते हुए नागार्जुन ने केलानिया मठ में बौद्ध धर्म को अपना लिया। श्रीलंका की विख्यात बौद्धिक शिक्षण संस्था में रहते हुए नागार्जुन की रुचि विश्व राजनीति में हुई। 1938 में वे श्रीलंका से वापस भारत लौट आए। वापस आने के बाद आरंभ हुआ उनका घुमक्कड़ जीवन। बचपन में घूमने की आदत ऐसी पड़ी थी कि बड़े होने पर यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया था। नागार्जुन जिस प्रकार अपनी साहित्यिक रचनाओं को आगे बढ़ा रहे थे, उसी प्रकार वे राजनीतिक आंदोलनों में भी सक्रिय रहे। अप्रैल 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था, सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में एक जन युद्ध चल रहा है, जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ वाणी ही नहीं, कर्म की भी हो। इसलिए मैं आज अनशन पर हूँ, कल जेल भी जा सकता हूँ। हुआ भी यही। आपातकाल से पहले ही उन्हें जेल में डाल दिया गया। तब 11 महीने कवि नागार्जुन को जेल में रहना पड़ा था। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन एवं मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। श्रीलंका में रहते हुए 1936 में उन्होंने नागार्जुन नाम ग्रहण किया। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली भाषा की कविता थी, जो 1929 में लहेरिया सराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में प्रिंट हुई थी। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी, जो 1934 में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्व बंधु में छपी थी। अपने 68 वर्ष के साहित्यिक रचना कर्म में नागार्जुन ने कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य जैसे विधाओं में अनेकों रचनाएं की।
नागार्जुन का बांग्ला भाषा और साहित्य से भी काफी लगाव रहा। उनकी कुछ रचनाएं बंगला की पत्र पत्रिकाओं में भी प्रिंट हुई थीं। उन्होंने संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। कालिदास उनके प्रिय कवि थे और कालिदास की मेघदूत उनकी प्रिय पुस्तक। उन्होंने 1953 में मेघदूत का मुक्त छंद में अनुवाद किया। बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र के कई उपन्यासों और कथाओं का नागार्जुन ने हिंदी में अनुवाद किया। इसी प्रकार 1945 में उन्होंने कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी वल्लभ का गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया। नागार्जुन की हिंदी भाषा में बहुत सी कविता संग्रह प्रकाशित हुई, जिनमें युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भ, अपने खेत में प्रमुख रही। इसी प्रकार उन्होंने रतिनाथ की चाची, नई पौध, दुखमोचन और हीरक जयंती जैसे प्रमुख उपन्यासों की रचना की। उनके द्वारा रचित कथा मंजरी एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाल साहित्य में विशेष महत्व रखते हैं। 1969 में मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार, 1987 में बिहार सरकार द्वारा बिहार रत्न और 1989 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। अपनी रचनाओं द्वारा समाज में जन चेतना को जगाने वाले महान लेखक वैद्यनाथ मिश्र अर्थात बाबा नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को देहावसान हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।